IBB TV की तरफ से इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज हम सब के प्यारे बलूचिस्तान की मट्टी से उठने वाली आवाज़, बलूचिस्तान का मुसव्विर, बलूचिस्तान का शायर अता शाद 1997 आज के दिन 13 फरवरी को हमसे रुखसत हो गया। हमारा प्यारा दोस्त अता से बात करो, चांदनी सी शबनम सी, खुनक नज़र है मगर दिल ललाव रखता है। बलूचिस्तान को पेंट किया अल्फाज में, उर्दू को एक नया ज़ख़ीरा दिया, बलूची में एक नया रंग पैदा किया, एक नया एहसास जगाया, वतन और इस धरती से मोहब्बत की और इसकी वफा में बहुत गीत गाए। उसका हवाला कई एतबार से हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। एक दो तीन अशार। दिल के सहरा में खोए हुए दोस्तों, सोचना छोड़ दो, अपने साए की रह में न दीवार हो, सोचना छोड़ दो। खुद ही सदमा बने अपने एहसास का, तुमने सोचा भी क्या, और सोचो तो खुद भी तमाशा बनो, सोचना छोड़ दो। घर से बाहर ज़मिस्तान बहुत सर्दी है, यहीं रह जाओ मेरी जान बहुत सर्दी है। ऐसे अशार का खालिक, ऐसा प्यारा इंसान हमसे रुखसत हुआ। अता शाद पर मैंने अपना PhD किया उनकी वफ़ात के बाद, लेकिन एक अजीब सा इत्तेफाक है कि जब वो हयात थे और मैं MPhil करने जा रहा था, जो बाद में मैंने प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन मरहूम पर किया, तो मैं उन पे करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा यार, हंस के कहा यार छोड़ो मुझ पर, अभी तुम। और फिर क्या था, देखिए कि उनकी वफ़ात के फिर 3 साल बाद मेरा PhD मुकर्रर हुआ। उनकी किताब में संगाब और बर्फाब, और इसके अलावा बलूची की शायरी की किताब है। उनके प्यारे दोस्त हकीम बलूच ने भी उन पर काम किया, और उनकी किताब शब-ए-शाद बहुत अच्छी किताब है। हकीम बलूच ने ये काम किया है उन पर। और हमारे प्यारे दोस्त अफजल मुराद ने भी लिखा है। आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि जल्द, अब दोस्तों ने एहसास दिलाया, खुसूसन रेडियो के पुराने हमारे प्रोग्राम मैनेजर सज्जाद साहब ने, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना थीसिस किताबी सूरत में जल्द लेकर आऊँ। अल्लाह अता शाद को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, आमीन।